हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई थी कि राधा अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती है। तभी राधा के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और राधा से बोलती है, अरे क्या बात है राधा, तू अपने घर से बाहर ही नहीं आती है। दुनिया भर की सारी ठंड क्या बस तुझे ही लगती है? हम लोगों को ठंड नहीं लगती क्या? बहू मायके गई है, घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। ऊपर से ये ठंड तो कमर तोड़ रही है। कुछ करने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। अभी तो इतनी ठंड आई भी नहीं है जितनी अभी से तुझे लग रही है। अभी बस ठंड की शुरुआत है, थोड़ी और ठंड बढ़ गई तब क्या होगा तेरा? तब तो तू कंबल में ही रहेगी। जरूरत पड़ेगी तब तो बिल्कुल ही रहूंगी। मुझे तो समझ नहीं आता लोग ठंड में यहाँ वहाँ कैसे घूम लेते हैं। मुझसे तो अपने मोहल्ले में ही नहीं घुमा जाता। हर वक्त बस ठंड ही लगती रहती है। तू तो शुरू से ही नाजुक गुड़िया है, तुझे ही लगती है ठंड। अरे तुझे जब इतनी ठंड लगती ही है तो अपनी बहू को बुला लेना उसके मायके से, वो आएगी तुझे आराम भी मिल जाएगा। बहू को बुलाने का मन तो बहुत है, लेकिन इतने टाइम बाद तो बहू अपने मायके गई है और तुरंत वहाँ से बहू को मैं यहाँ बुला लूं, अच्छा नहीं लगता ना। 2-4 दिन हंसी खुशी मायके में रहने देती हूँ, बाद में तो वो खुद ही ससुराल आ जाएगी। अब उसे भी तो पता ही है कि ये घर भी तो उसी का है। अरे वाह, तू तो कुछ ज्यादा ही अच्छी सास है। एक हमारी सास हुआ करती थी जिससे हमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बस खुद से मतलब होता और सारा काम समय पर चाहिए होता था उन्हें तो। अब हम लोगों की सास की बात ही क्या करे, वो तो बहुत सख्त मिजाज की होती थी। सारा काम समय पर और अच्छे से होना चाहिए था। उनके लिए ऊपर से सर्दी में गर्म पानी से बर्तन तक धोने नहीं देती थी। लेकिन अब वो जमाना ही निकल गया। अब तो हम खुद ही सास बन गए, तो क्या ये सब सोचना? हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। वैसे तेरी बहू का कुछ अता पता ही नहीं है, कब तक आ रही है तेरी बहू? कल शाम को बात हुई थी, कह रही थी कि अब भी उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, थोड़ी बहुत जैसी भी ठीक होती है वो तुरंत आ जाएगी। वैसे कुछ भी हो, लेकिन एक बेटी को ही अपने ससुराल का भी ध्यान रखना होता है और अपने मायके का भी ध्यान रखना पड़ता है। दोनों घरों को एक साथ लेकर चलती है। बिल्कुल सही कहा। मैं तेरे घर कितनी देर से आई हूँ, तूने एक कप चाय तक की नहीं पूछी मुझसे। अरे बहू नहीं है घर में तो क्या हुआ, तू अब चाय पानी भी नहीं पूछेगी किसी से? इतना बुरा करेगी? अब तुझे मैं बुरी लग रही हूँ तो बुरी ही सही, लेकिन मैं नहीं बनाने वाली चाय, क्योंकि चाय बनाऊंगी तो चाय के बर्तन भी धोने पड़ेंगे। इसलिए चाय पीने तब आइयो जब मेरी बहू आ जाए। ठीक है, तब पी लूंगी। तू चल मेरे घर फिर, मैं ही तुझे इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर पिलाती हूँ और शरीर में भी जान आ जाएगी तेरे। दोनों काफी हंसी मजाक करते हैं। सर्दियाँ बढ़ गई थी और अब राधा की बहू मधु भी वापस अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद देखती है कि राधा अपने कमरे में दर्द से करहा रही है, तो मधु अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को कहती है, अरे माँ जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आपकी आवाज आ रही थी, कोई परेशानी है क्या? बहू, कब से मेरे घुटनों में दर्द है। सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मेरे घुटनों का दर्द जा ही नहीं रहा है। अच्छा, तभी आप दर्द से करहा रही हो। आप यहीं रुको माँ जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। मधु तुरंत अपने बैग से एक लड्डू का डब्बा निकालती है और एक तेल की शीशी निकालती है और अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है। बहू, इसमें क्या है? तेरी माँ ने कुछ खाने को भेजा है क्या? नहीं माँ जी, मैं ये खुद लेकर आई हूँ। माँ को भी घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे और घुटनों में लगाने के लिए तेल भी बनाया था। एक डब्बा माँ के घर रख दिया और एक यहाँ पर आपके लिए ले आई हूँ। आप ये लड्डू खाओ, मैं अभी आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। मधु के इलाज से तो राधा का दर्द ही गायब हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सर्दियाँ तो थी ही इसीलिए, लेकिन राधा भी अब कम ही नहाती थी। ये देखकर मधु अपनी सास से कहती, माँ जी मैं आपको देख रही हूँ कि आप आजकल बहुत कम नहा रही हो। आपको पता है ना, नहाना हमारे लिए कितना जरूरी होता है, फिर आप नहा क्यों नहीं रही हो? नहीं बहू, बहुत ठंड हो रही है,
मुझसे नहीं नहाया जाएगा इतनी ठंड में। शरीर पूरा जम जाता है। मुझे इतनी जल्दी अभी नहीं मरना। माँ जी ये क्या बात हुई? अरे नहाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? अरे बहू, अभी नहा लिया तो मैं ऊपर को चली जाऊंगी। मेरे पैर नहीं चलेंगे। मेरी बात को समझ रही है ना बहू? अच्छा माँ जी, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि आपको ठंड का कुछ पता ही ना चले, तब तो आप नहाओगी ना? तब आपको नहाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना माँ जी? ठीक है बहू, अगर सच में ऐसा होता है तो मैं जरूर नहा लूंगी और ना ही मुझे तब कोई परेशानी होगी। ठीक है माँ जी, आप जाइए अपने कपड़े निकाल लीजिए, मैं अभी आपके नहाने का जुगाड़ करती हूँ। मधु तुरंत अपनी सास के लिए पानी गर्म करती है और बाथरूम में हीटर लगा देती है। अब राधा नहाने जाती है तो उसे बिल्कुल ठंड नहीं लगती और वो आराम से नहा लेती है। लेकिन राधा को बाथरूम से आने में ठंड लग रही थी, इसीलिए वो बाहर नहीं आ रही थी। तभी मधु अपनी सास को आवाज लगाकर बोलती है, माँ जी आप चिंता मत करो, आपको बाथरूम के बाहर भी ठंड नहीं लगेगी, मैंने आग जला दी है। अपनी बहू का जुगाड़ देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और अब रोज नहाने लगती है। एक बार मधु के पति अंकित को गले में बहुत खराश थी, तो राधा मधु को समझाते हुए कहती है, बहू, वो बाजार में ना अदरक की गोलियां आती है। वो जुकाम खराश होने पर गला साफ कर देती है। तू एक काम कर, बाजार जा और वो गोलियां लेकर आ जा। माँ जी, लेकिन बस उन गोलियों के लिए मुझे बाजार जाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं घर पर ही बना दूंगी। घर पर बना देगी? लेकिन कैसे बहू? तुझे आता है क्या? माँ जी वो चीज नहीं आती है, वही तो सीखी जाती है ना। आप यहीं रुको, मैं बना कर लाती हूँ। मधु रसोई में जाती है और YouTube से देखकर अंकित के लिए अदरक की गोलियां बनाकर लाती है। और हर बार इस बार की सर्दियां राधा के लिए अच्छी थी, क्योंकि इस बार राधा के जुगाड़ू बहू उसके साथ जो थी। राधा के कमरे के बाहर की हवा बहुत तेज थी, जिससे बार बार कमरा ठंडा हो जाता है। इसीलिए राधा फिर मधु के पास आती है और मधु से कहती है, अरे बहू, जरा देख तो, मेरे कमरे में इतनी हवा कहाँ से आ रही है? कमरा कम और शिमला ज्यादा लग रहा है। माँ जी, जब आप अपने कमरे में खिड़की दरवाजे खोल कर रखोगी तो ठंड क्यों नहीं आएगी? अरे जब कहीं बाहर से हवा आने की जगह ही नहीं होगी तो कमरा गर्म रहेगा ना माँ जी। आप भी ना। बहू, इतना दिमाग तो मुझ में भी है। मैंने सारी खिड़कियां बंद कर रखी है, लेकिन कमरा फिर भी ठंडा ही है। रात में इतनी ठंड लगती है कि पूछ मत। माँ जी कोई बात नहीं, फिर आप टेंशन मत लो, मैं फिर कोई जुगाड़ लगाती हूँ जिससे आज रात आप आराम से सो सको अपने कमरे में। मधु तुरंत फाइबर वाले दरवाजे अपनी सास के कमरे की खिड़कियों में लगवा देती है और आधी जमीन पर कालीन बिछा देती है और खाली जमीन पर तसले में आग जलाकर उसमें गर्म कोयला रखती है, जिससे ठंड न लगे और कमरे में गर्माहट हो जाती है। जब राधा अपने कमरे में जाती है तो उसे कमरे में इतनी गर्माहट देखकर बहुत खुशी होती है और वो अपनी बहू को बुलाती है। बहू, सच में तेरे जुगाड़ ने तो मेरी सर्दियां आसान कर दी, वरना मुझे तो इतनी ठंड लगती है कि क्या बताऊं। माँ जी मेरे होते आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं आपके लिए ऐसे जुगाड़ लाऊंगी ना कि आपको सर्दियों का ही कुछ पता ही नहीं चलेगा। राधा बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहू की तारीफ करती है और अपनी बहू के आराम वाले जुगाड़ देखकर बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।